इस ट्यूटोरियल में हम एक डेटाबेस ड्रिवन ASP.NET कोर ऐप को SQL सर्वर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन SQL सर्वर जो होगा वो डॉकर कंटेनर के अंदर होगा। तो ये हमारा जो ट्यूटोरियल है ये आपको डॉकर कैटेगरीज के अंदर CRUD ऑपरेशंस इन ASP.NET कोर एंड SQL सर्वर विद डॉकर में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड्स आपको नीचे डाउनलोड लिंक में मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस डाउनलोड बटन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SQL सर्वर 2025 की इमेज डाउनलोड करते हैं MCR से और उसका एक डॉकर कंटेनर में उस SQL सर्वर को रन करा देते हैं। तो उसकी कमांड है ये वाली कमांड कॉपी करके CMD में और यहाँ पर SQL सर्वर 25 कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हम रन करा रहे हैं डॉकर रन और MS SQL पासवर्ड दे रहे हैं उसको वी वाला, कुछ भी हो सकता है ये -P से पोर्ट्स हमारे 1440:1433 है। 1440 आपका आउटर पोर्ट हो गया जहाँ से SQL सर्वर एक्सेस करेंगे हम लोग, और 1433 उस कंटेनर डॉकर कंटेनर का इनसाइड पोर्ट हो गया। तो इसमें जो नेम है, कंटेनर नेम क्या होगा, माई SQL सर्वर का नाम होगा, और इसमें ये बताया गया है कहाँ से डाउनलोड होगी, वो होगी MCR से, माइक्रोसॉफ्ट कंटेनर रजिस्ट्री से, और 2025 SQL सर्वर की लेटेस्ट इमेज डाउनलोड होके डॉकर कंटेनर से रन हो जाएगी। तो इसको हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि लोकल में तो SQL सर्वर 2025 इसको मिली नहीं डॉकर को, तो उसने कहाँ से पुल करने लगा, MS SQL सर्वर, मतलब कि यहाँ से MCR से उसने पुल करने लगी है। और ये 544 करीब 550 MB की है जो कि डाउनलोड हो रही है। तो इसमें 1-2 मिनट लगता है डाउनलोड होने में, फिर ये हम देखते हैं फिर आगे का। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। हमारी इमेज अब डाउनलोड होने वाली है। देखिए बस 1 मिनट और बाकी है। ये देखिए हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है और अब एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो थोड़ा बस 10-12 सेकेंड और लगेगा। पुल कंप्लीट हो चुका है और अब डाइजेस्ट करके उसने कंटेनर में रन करा दिया। ये कंटेनर आईडी है। हम डॉकर डेस्कटॉप में देखते हैं। देखिए पुल हो चुकी है, इमेज बन गई है और कंटेनर में माई SQL सर्वर का कंटेनर बन गया है। इसका पोर्ट्स 1440 आउटर है और 1433 है। अब क्या कहते हैं, हम चलिए अपने ऐप देखते हैं। ये जो ऐप है ये एक CRUD बेस्ड ASP.NET कोर ऐप है जो कि आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ट्यूटोरियल के लिंक में लास्ट में लिंक डाउनलोड दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम अपने जो SQL सर्वर है उसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कैसे होगा, यहाँ SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके आप इस बटन को क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हम लोकल होस्ट डालेंगे :1440। ये क्या था, ये जो आप हमने डाला था ना 1440, ये आउटर पोर्ट था, इसी पोर्ट से हम एक्सेस करेंगे इससे। तो हमने इसको लोकल होस्ट 1440 लोकल होस्ट कॉमा 1440 डाला है। ऑथेंटिकेशन SQL सर्वर ही रखेगा। यूज़र नेम सा और पासवर्ड क्या होगा, ये जो पासवर्ड हमने डाला है यहाँ पर डाला है ना, ये पासवर्ड कहाँ गया, ये पासवर्ड कॉपी करके ये यहाँ डाल दीजिए और इसको ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट करके कनेक्ट कर दें। देखिए कनेक्ट हो गया। ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया है। ठीक है। अब
हम इसको ऐप में हम इसका ऐप्स सेटिंग्स डॉट जेसन में हमने क्या किया है वही डाल दिया एसक्यूएल सर्वर जो कि डॉकर कंटेनर से रन हो रहा है लोकल होस्ट 1440 और हमने इनिशियल उसका डेटाबेस नेम मूवी डीबी डाल दिए और यूज़र नेम सा और पासवर्ड यही पासवर्ड ठीक है। और अब हम इसको माइग्रेशंस रन करते हैं। तो सबसे पहले माइग्रेशंस रन करने के लिए न्यूगेट पैकेज मैनेजर्स फॉर पैकेज मैनेजर कंसोल में जाके हम यहाँ पर दो माइग्रेशंस कमांड रन करते हैं। ये है ऐड माइग्रेशंस, ये माइग्रेशन बनाएगा और ये माइग्रेशन ये पहले माइग्रेशन ये क्रिएट करेगा ठीक है। अब इसको बिल्ड सक्सीडेड बिल्ड सक्सीडेड हो गया। अब इसमें माइग्रेशंस क्रिएट हो गया है सब और ये माइग्रेशंस आप देख सकते हैं ये फोल्डर में के अंदर बन चुके हैं माइग्रेशंस। अब हम इसको अपडेट डेटाबेस करके डेटाबेस में चढ़ा देते हैं माइग्रेशंस। पेस्ट सक्सीडेड ये सब माइग्रेशंस चढ़ गए डन। और अब डेटाबेस देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये है हमारा थर्ड वाला डेटाबेस मूवी डीबी का बन गया डेटाबेस। टेबल्स इसके अंदर हैं मूवीज़ एक ही टेबल है और इसी में हम CRUD ऑपरेशंस करेंगे। तो हम इसको रन कर देते हैं और CRUD ऑपरेशंस देखते हैं कैसे चलते हैं। ये हमारा मूवीज़ का पेज खुल गया। क्रिएट मूवी कर देते हैं, हम डालते हैं इसमें वेयर विंडो मूवी नेम एक्टर हम लिखते हैं जेम्स स्टीवर्ट और ग्रेस कैली। क्रिएट देखिए डेटाबेस में बन रहे हैं हमारे जो डॉकर कंटेनर से रन हो रहा। अपडेट कर सकते हैं इसको ग्रेस कैली की जगह NICHO निकोल किडमैन। अपडेट हो गया। अब डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट हो गया। क्रिएट फिर से कोई नई कर सकते हैं जैसे इंसेप्शन और इसका नाम था लियोनार्डो कैप्रियो ठीक है। ये बन गया ठीक है। अब ये जो मूवी है हमारा ऐप डॉकर कंटेनर से अच्छी तरह रन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस ऐप को डॉकर कंपोज की मदद से एक कंटेनर में रन कराते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं, ऐप बंद कर दिया। फिर हम डॉकर कंपोज में जाके ये जो कंटेनर था MySQL का ये डिलीट कर देते हैं ठीक है। डिलीट हो गया। अब हम क्या करते हैं इस ऐप को डॉकर कंपोज की मदद से रन कराएंगे। तो हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, ऐड डॉट यहाँ पर कंटेनर कंपोज सपोर्ट में सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ पर लाइनेक्स डॉकर फाइल ये सब डिफ़ॉल्ट रहने दे के ओके। तो अब क्या हुआ है प्रोजेक्ट में एक नया प्रोजेक्ट बन गया है डॉकर डैश कंपोज का। तो अब यहाँ से रन होगा हमारा डॉकर CRUD एप्लीकेशन। तो इसके अंदर YML फाइल है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें एक सर्विस बनी है डॉकर CRUD की जो कि इमेज डॉकर CRUD वाला
ये जो ऐप है हमारी, इसकी इमेज बनाएगी और इसको एक डॉकर कंटेनर से रन करेंगे। इमेज का नाम डॉकर क्रड होगा इसमें ऐप का, और इसकी डॉकर फाइल है डॉकर क्रड डॉकर फाइल। यहाँ पर ये ये इसकी ऐप की इमेज बनाएगी ये। और अब हम इस डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल फाइल में हम एक और एंट्री करते हैं, एक और सर्विस बनाते हैं, एसक्यूएल सर्वर 2025 की। तो ये सर्विस आपको यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको, और यहाँ पर बना देते हैं ऐड का आईडी। ठीक है, और इसका 25 इमेज हमारी एमसीआर से पोल होगी, और इसका यूज़र नेम पासवर्ड यही रखते हैं, और यूज़र नेम तो ऐसा होगा ही, और पोर्ट्स हमने चेंज कर दिए इस बार 1450 और 1433 तो रहेगा कंटेनर का पोर्ट, और 1450 हमने चेंज कर दिया। इसको सेव कर देते हैं, और अब हमें अपने ऐप डॉट जेसन में हमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से अब लोकल होस्ट 1440 से एक्सेस नहीं होगा, वो होगा यहाँ से एसक्यूएल डेटा से। इसको हम एसक्यूएल डेटा लग देंगे, और ये सर्विस का नाम है। सर्विस का नाम कहाँ है, यहाँ पर डॉकर कंपोज में जो एसक्यूएल डेटा हमने सर्विस का नाम डाला है, अब इसमें एक्सेस करेगा हमारा एसक्यूएल डेटा से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसके माइग्रेशंस रन करने पड़ेंगे। अब ये जो ऐप है, अगर हम इसको डॉकर डेस्कटॉप में देखें, देखिए इसमें डॉकर कंपोज में यहाँ पर दो कंटेनर्स बना दिए हैं, एसक्यूएल डेटा वाला और डॉकर क्रड वाला। तो अब हमारा ऐप भी एक कंटेनर में है, और एसक्यूएल सर्वर भी एक दूसरे कंटेनर में है। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं और माइग्रेशंस रन कराते हैं। माइग्रेशंस रन करने के लिए हमें यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा। फ़िलहाल हम इसको माइग्रेशंस करने के बाद वापस यही एसक्यूएल डेटा डाल देंगे। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसको, ये लिखा है ना लोकल होस्ट, ये करना पड़ेगा लोकल होस्ट 1450। लोकल होस्ट कॉमा 1450 वाला ये क्यों हमने डाला है, ये इसलिए डाला है क्योंकि जो हमारा आउटर पोर्ट था वो एसक्यूएल डेटा का क्या था, 1450 वाला। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर डाल दिए लोकल होस्ट 1450। अब हम माइग्रेशंस रन करते हैं, तो पुराना माइग्रेशंस फोल्डर यहाँ से डिलीट कर दीजिए, और ऐप सेटिंग्स में नहीं, ऐप सेटिंग्स नहीं, यहाँ इसको सेलेक्ट कर दीजिए स्टार्ट प्रोजेक्ट, फ़िलहाल के लिए सेट एज स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर पैकेज मैनेजर कंसोल विंडो में हम माइग्रेशंस कमांड रन करते हैं, कॉपी पेस्ट। हम माइग्रेशन फिर से रन कर लें क्योंकि हमारा कंटेनर फिर से बना है, तो पुराना माइग्रेशन सब लॉस हो चुका है, तो इसलिए हमें फिर से माइग्रेशन ऐड कर रहे हैं। तो हमारा डेटाबेस फिर से बनेगा अभी एसक्यूएल सर्वर में, तो सक्सीडेड हो गया। ठीक है, माइग्रेशन बन गया। अब इसको माइग्रेशंस को डेटाबेस बनाते हैं माइग्रेशंस के थ्रू। अपडेट,
ठीक है, बन गया सक्सेसफुली। तो अब हमारे नए कंटेनर एसक्यूएल सर्वर का जो कंटेनर है उसमें हमारा डेटाबेस भी बन गया है। और अब हम क्या करते हैं, वापस जाके ये इसको चेंज कर देंगे सर्विस में, जो सर्विस नेम था डॉकर कंपोज में सर्विस नेम एसक्यूएल डेटा था। अब हमारा ऐप यहीं से एक्सेस करेगा डेटाबेस को, तो हमने यहाँ पर एसक्यूएल डेटा डाल दिया और हमने डॉकर कंपोज को सेट एज स्टार्ट प्रोजेक्ट कर दिया है और यहाँ रन कर देते हैं। देखिए कंटेनर बन गया, विजुअल स्टूडियो ने बता दिया 2 कंटेनर भी बन चुके हैं और इसने ऐप रन करा दिया है। यहाँ पर ये मूवीज़ आ गई। अब हम इसमें नेम डालते हैं एक्सपेंडेबल 3 सिल्वेस्टर SLYSTS आर्नोल्ड स्क्वार्ज़नेगर क्रिएट बन गया। अब डिलीट। तो ये ऐप कहाँ से रन हो रहा है, इस डॉकर कंपोज के डॉकर कर्ड ऐप, ये इस कंटेनर से रन हो रहा है और डेटाबेस ये है। और कौन रन करा रहा है, डॉकर का टूल जिसे डॉकर कंपोज कहते हैं।